नमस्ते किसान भाइयों, कृषि प्रेमियों और मेरे प्यारे YouTube परिवार के सदस्यों। आप हम आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज का यह वीडियो सामान्य वीडियो नहीं है। आज हम एक ऐसे विषय पर महा चर्चा करने वाले हैं जो आपकी पूरी खेती की किस्मत बदल सकता है। हम बात करेंगे खेती की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी के बारे में, यानी बीज स्पीड्स। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे किसान भाई दिन रात खेत में पसीना बहाते हैं, महंगाई से महंगी खाद डालते हैं, महंगे कीटनाशक छिड़काव करते हैं, रात रात भर जाग कर खेती में पानी देते हैं और पालतू जानवरों से भी बचाते हैं। लेकिन फसल काटने के बाद जब मंडी में उपज पहुंचती है तो मुनाफा उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलता। कई बार तो लगता भी बाहर नहीं निकल पाती। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका 90% कारण होता है गलत बीज का चयन। बुजुर्ग कह गए हैं, जैसे बोओगे वैसे काटोगे। अगर आपकी नींव ही कमज़ोर है तो उस पर कितना भी आलीशान इमारत खड़ी कर लीजिए, वह एक ना एक दिन दे ही जाएगी। ठीक इसी तरह अगर आपका बीज ही घटिया, बीमार या आनुवंशिक रूप से कमज़ोर है तो आप दुनिया की सबसे महंगी खाद भी डाल लें तो भी आपको अच्छी पैदावार कभी नहीं मिल सकती। आज के इस पूरे 30 मिनट के वीडियो में मैं आपको बीजों का पूरा विज्ञान समझाने वाला हूँ। हम जानेंगे कि बाज़ार में कितने प्रकार के बीज मिलते हैं, आपकी ज़मीन, आपके बजट के हिसाब से कौन सा बीज सबसे उत्तम है, नकली बीज के जल से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं और घर पर ही बीज की जांच कैसे कर सकते हैं। यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, इसलिए अपनी डायरी और पेन उठा लीजिए। एक एक बात को ध्यान से नोट कीजिए। चलिए इस ज्ञान के सफ़र को शुरू करते हैं। इसे भी कोई आप ऐसे ही मत समझ लेना कि ये फालतू वीडियो है। एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बीज में कमी है या हम खेती करते हैं उसमें कमी है। एक बार इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। चलो अब आगे की बात करते हैं हम। किसान भाइयों, जब आप बाज़ार में बीज खरीदने जाते हैं तो पैकेट पर कई तरह की चीज़ें लिखी होती है। सरकारी नियमों और कृषि विज्ञान के अनुसार बीजों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। आज इन्हें बहुत ही आसान भाषा में समझ लेते हैं ताकि कोई भी दुकानदार आपको बेवकूफ़ न बना सके। मूल केंद्र बीज, नेचुरल स्पीड्स। यह किसी भी बीज की सबसे पहली और शुद्ध अवस्था होती है। इससे सीधे तौर पर कोई भी किसान नहीं
खरीद सकता। यह बीज सीधे उन कृषि वैज्ञानिकों या पदक प्रजनकों की देखरेख में तैयार होता है जिन्हें उस किस्म की खोज की है। इसकी आनुवंशिक शुद्धता पूरे 100% होती है। इसकी मात्रा बहुत कम होती है और इसी से आगे के सारे बीज बनते हैं। प्रजनक बीज से जो अगली पीढ़ी तैयार होती है उसे हम प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड कहते हैं। इस पर अक्सर पीले रंग का टैग लगा होता है। यह बीज कृषि विश्वविद्यालयों और सरकारी अनुसंधान केंद्रों में उगाया जाता है। इसकी शुद्धता भी लगभग 99.9% होती है। यह भी आमतौर पर सीधी किसानों को वास्तविक खेती के लिए नहीं बेचा जा सकता। आधारिक बीज किसान भाइयों, प्रजनक बीज से जो फसल तैयार होती है उसके बीज का आधारिक बीज या फाउंडेशन सीड कहा जाता है। इस बीज की माँ भी कहा जाता है क्योंकि इसी से वह बीज बनता है जो आपके खेतों में जाता है। इस बीज के कट्टों या फैक्ट्रियों पर हमेशा सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है। प्रगतिशील किसान या बीज बनाने वाली कंपनियां सरकार की देखरेख में इस बीज को उगलती है ताकि इसकी शुद्धता बनी रहे। प्रमाणित बीज अब आता है वह श्रेणी जिसे आप और हम बाज़ार में खरीदते हैं। आधारिक बीज से जो अगली फसल तैयार होती है उसे कृषि विभाग द्वारा कीड़े निष्क्रियण के बाद में प्रमाणित किया जाता है। इन पैकेटों पर हमेशा नीले रंग का टैग लगा होता है। यह बीज पूरी तरह से साफ, बीमारियों से मुक्त और बिना के लिए एकदम तैयार होता है। हमेशा याद रखिए, बाजार से जब भी सरकारी या अच्छी कंपनी का बीज लें उस पर नीला टैग ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं उस विषय पर जिसमें सबसे ज़्यादा किसान बीमित रहते हैं। हम देसी बीज बोने चाहिए, हाइब्रिड बीज बोना चाहिए। यह जीएम बीज अभी बताते हैं क्या होता है। आइए इनके फायदे और नुकसान को वास्तर से तोलते हैं। पारंपरिक या देसी बीज, यह वह बीज है जो सदियों से हमारे दादा परदादा के समय से चल आ रहे हैं। किसान भाई हर साल अपनी फसल में सबसे अच्छी बालियाँ या फलों को चुनकर अलग अलग साल के लिए रख लेते हैं। बड़े फ़ायदे, यह पूरी तरह से मुफ्त या बहुत कम लागत का होता है। आपके हर साल बाजार नहीं भोगना पड़ता। इन चीज़ों और बीजों से बनी फसलों
में हमारे स्थानीय मौसम, सूखे और अत्यधिक गर्मी को सहन की गजब की ताकत होती है। इनमें बीमारियां और कीटों का हमला बहुत कम होता है, जिसमें महंगी दवाई का खर्च बच जाता है। इनका स्वाद और पोषण मूल्य हमेशा हाइब्रिड से बेहतर होता है। बड़े नुकसान: इसकी पैदावार सीमित होती है। आधुनिक खेती के इस दौर में जहाँ ज़मीन कम हो रही है, वहाँ देसी बीजों से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाना थोड़ा मुश्किल होता है। इनकी फसलें कभी कभी एक समान नहीं बढ़ती, जैसे कटाई में दिक्कत आ सकती है। दूसरा पॉइंट, संकर बीज। हाइब्रिड बीज वैज्ञानिक तरीके से दो अलग अलग पौधों के सबसे अच्छे गुण को आपस में मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके बड़े फ़ायदे: पैदावार में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होती है। देसी बीज के मुकाबले इसकी उपज 50% से लेकर 100% तक ज़्यादा हो सकती है। सभी पौधों एक ही आकार के, एक ही समय पर पकने वाले होते हैं, जिसे बाज़ारों में इनकी बहुत अच्छी कीमत मिलती है। बड़े नुकसान: इसके बड़े नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ। यह बीज बहुत महंगा होता है। महत्वपूर्ण बात: आप हाइब्रिड बीज से पैदावार हुई फसल के दोनों को अलग साल दोबारा बीज के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो अगली बार पैदावार आधी से भी कम हो जाएगी। आपको हर साल नया बीज खरीदना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है क्योंकि आप घर का या बहुत अच्छा जो आपने अलग बीज रखा है, जहाँ पर अच्छी फसल हुई है आपके खेत में, उस बीज को भी अलग रखें अगले साल बीजने के लिए। फिर उसे एक साइड में बीजिए और एक साइड में थैली वाला बीज लेके आइए, जो सरकार वाला। फिर दोनों में फ़र्क देखिए आप, जब वो पूरा मतलब पकता है तब निकालने के बाद कौन सा सबसे ज़्यादा होता है और कौन सा सबसे कम होता है। जानिए बीज। यह तकनीक का सबसे आधुनिक रूप है, जिसमें पौधों के डीएनए के साथ ही बदल कर यह तकनीक का सबसे आधुनिक रूप है, जिसमें पौधों के डीएनए के साथ ही बदलाव कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश में बीटी, कॉटन, कपास है। यह पैदावार को बढ़ाता है, लेकिन इसके पर्यावरण और मिट्टी पर प्रभाव को लेकर वैज्ञानिकों में आज भी बहस जारी है। किसान भाइयों, अब सवाल उठता है कि हम अपने लिए सही बीज कैसे चुनें। इसके लिए आपको किसी विशेष के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इन 5 नियमों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहला नियम है, अपनी मिट्टी और पानी का स्तर देखें। अगर आपके इलाके में पानी की कमी है या ज़मीन पथरीली रेतीली है, तो कभी भी ऐसा हाइब्रिड बीज न चुनें जिसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो। ऐसी स्थिति में सूखा प्रतिरोधक जैसे आधुनिक किस्म ही चुनें।
बाज़ारों की मांगें को समझें। बीज बोने से पहले यह सोचें कि जब फसल तैयार होगी तो बाज़ार में किस किस्म की मांग सबसे ज़्यादा होगी। बाज़ारों के हिसाब से ही बीज की क्वालिटी तय करें। समय का ध्यान रखें, आगेती या पिछेती किस्म। हर फसल का एक निश्चित समय होता है। अगर आप किसी कारण से बुआई में लेट हो गए हैं तो हमेशा पिछली किस्म का ही बीज चुनें। अंधाधुंध नकल न करें। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, पड़ोसी किसान जो बीज लाया है वही खुद भी ले आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। हो सकता है उसकी ज़मीन का उपजाऊ पानी अलग हो और आपकी ज़मीन का अलग। अविश्वसनीय स्रोतों से बचें। कभी भी चलते फिरते या ठेले वालों से यह बिना ब्रांड वाले खुले पैकेट के बीज सिर्फ इसलिए न खरीदें क्योंकि वह सस्ते मिल रहे हैं। हमेशा कृषि सेवा केंद्र या सरकारी गोदामों से ही बीज खरीदें और पक्का बिल ज़रूर लें। दुकानदार ने तो आपको बीज दे दिया, लेकिन खेत में ट्रैक्टर चलाना और मेहनत करने से पहले आपको खुद तसल्ली करनी होगी कि बीज असली और ज़िंदा है या नहीं। इसके लिए दो बेहद आसान घरेलू तरीके हैं। पहला तरीका, पानी का तैरने वाला टेस्ट। एक बाल्टी या बड़े बर्तन में पानी भर लीजिए। बाज़ार से लाए बीज में से एक मुट्ठी बीज उस पानी में डालिए और अच्छी तरह हिला दीजिए। 5 मिनट के लिए पानी को शांत छोड़ दीजिए। फिर आप जो बीज नीचे बैठ गए हैं वह पूरी तरह स्वस्थ, भारी और मजबूत हैं। जो ऊपर तैर रहे हैं वह अंदर से खोखले हैं, उन्हें कीड़ों ने खाया हुआ है या वह सड़ चुके हैं। ऊपर तैरने वाले बीज को बाहर निकाल लें और फेंकें। दूसरा तरीका, आक्रमण क्षमता की जांच। पहला पॉइंट, अपने बीज के लोट में से बिना देखकर कोई भी 100 दाने बीज अलग निकाल लीजिए। एक सूती कपड़ा या जूट की बोरी, टाट का टुकड़ा लीजिए और उस पानी से अच्छी तरह गीला कर लीजिए। उन 100 बीजों को उस गीले कपड़े पर एक एक करके लाइन से रख दीजिए और कपड़े को मोड़ दीजिए। इस कपड़े को किसी छांव वाली जगह पर रख दें और दिन में 1 या 2 बार पानी का छिड़काव करते रहें। 3 से 4 दिन बाद कपड़े को खोल कर दीजिए और गिनें कि कितने बीजों से सफ़ेद अंकुर बाहर निकले आए हैं। परिणाम का गणित। अगर 85 से अधिक बीज अंकुरित हुए हैं तो आपका बीज नंबर 1 क्वालिटी का है। अगर अंकुरित 70 से 80 के बीच हैं तो बीज मध्य है। आपके खेत में बीज की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। अगर अंकुर 60 से कम है तो
उस बीज को तुरंत वापस कर दें या बदल दें। अपने अच्छे बीज चुन लिए, उसकी जांच भी कर ली, लेकिन अगर आपने बीज उपचार नहीं किया तो आपकी आधी मेहनत बेकार जा सकती है। बीज उपचार का FIR फॉर्मूला क्या है? आपको इस क्रम में बीज का उपचार करना है। पहला, सबसे पहले बीज को फफूंद से बचाने के लिए कोर्बिराइट या थायरम जैसे रासायनिक दवाओं या फिर जैविक तरीकों से ट्राइड्रिम्स से उपचारित करें। इससे बीज जमीन के अंदर सड़ेगा नहीं। दूसरी पॉइंट, कीटनाशक। इसके बीज बाद को जमीन से कीड़े जैसे दमक या सफेद लट से बचाने के लिए कीटनाशक जैसे से उपचार करें। राइस बीट या जैविक खाद। सबसे अंत में बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। यह हवा और मिट्टी से नाइट्रोजन को सोख कर पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है। बीज उपचार करने के बाद बीजों को कभी भी सीधा धूप में न सुखाएं। उन्हें हमेशा किसी छांव वाली जगह पर सफ़ेद पानी या बोरी पर फैलाकर सुखाएं और सूखने के कुछ घंटे के भीतर ही बुआई कर दें। उपचार और विविधता। तो मेरे किसान भाइयों और बहनों, आज के इस लंबे और विस्तार वीडियो में हमने बीजों के इतिहास से लेकर उनके भविष्य तक की पूरी कहानी समझाई। हमने जाना कि कैसे एक सही बीज आपकी किस्मत बदल सकता है और कैसे एक गलत निर्णय आपकी महीनों की कमाई को मिटाने में मिला सकता है। बाजार के बहकावे में न आए, वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं। जब आप जागरूक बनेंगे तभी हमारा देश और हमारी खेती आगे बढ़ेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह मेहनत और यह जानकारी आपको बहुत कम आएगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक प्रोफाइल है, वहाँ अपने किसान भाइयों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर आप मन में ही बीज को लेकर कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की निशान बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे खेती किसानी के एक और नए धमाकेदार और वैज्ञानिक वीडियो के साथ।
के लिए अपना और अपनी फसलों को ख्याल